ये हमारा पाइथन सीरीज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंशिएट करेंगे, और पाइथन लैंग्वेज हम क्यों पढ़े, इसके यूजेस क्या है वो पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो वो सस्पेंस रहेगा आपके लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, पहले हम पाइथन पढ़ने से पहले हम समझ लेते कि आखिर लैंग्वेज होता क्या है। देखो, लैंग्वेज क्या है, अगर मुझे तुमसे बात करनी, मुझे मान लो ये बॉटल है, ये मैं हूँ, ये तुम है, मुझे बोलना है, तुमसे कहना है, मुझे तुमसे ये काम कराने के बॉटल को तुम शिफ्ट कर दो, तो मैं तुमसे जो तरीका कहूंगा उसको मैं लैंग्वेज कहूंगा। मैं तुमसे कहूंगा कि इस बॉटल को तुम शिफ्ट कर दो, या तो मैं हिंदी में कहूंगा, या तो इंग्लिश में कहूंगा, या किसी भी लैंग्वेज में कहूंगा, तो तुम समझोगे, फिर उसको तुम शिफ्ट करोगे। तो मैंने क्या किया, तुमको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने तुमको एक इंस्ट्रक्शन दी, एक लैंग्वेज में दी, एक फॉर्मल लैंग्वेज में दी, और तुमने उसको एग्जीक्यूट किया। तो वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, कोई भी कंप्यूटर से काम कराने के लिए, ठीक है। तो हमने ये क्यों बनाया, तो अगर ह्यूमन को कंप्यूटर से बात करनी है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कराना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई कोड कराना है, कुछ भी चीज कराना है, कैलकुलेटर बनाना है, तो हमने लैंग्वेज बनाया कि मुझे कम्युनिकेट करना है। तो वो लैंग्वेज क्या करेगा, वो इंटरेक्शन का काम करेगा। उसके बाद दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो इसको मैं आपको इजिली एग्जांपल समझाता हूँ। मान लेता हूँ, ये मेरे पास दो बॉक्स से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लो, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज जो कि ह्यूमन ने बनाया है कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो बाय ह्यूमन, अगर अगर ह्यूमन बनाया है तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें सी आ जाएगा, सी प्लस प्लस आ जाएगा, जावा आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, देखो मैंने तो हाई लेवल लैंग्वेज बनाया, क्या हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर समझेगा, नहीं समझेगा। वो लैंग्वेज क्या समझता है, जीरो और वन समझता है, तो ये क्या है, बाइनरी नंबर, तो ये क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज। तो जीरो वन क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने बनाया, मुझे कम्युनिकेट करना है, तो कोई तरीका भी तो होना चाहिए कि ये कैसे इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से। तो एक कंपाइलर होता है इंटरेक्ट कराने के लिए, और एक इंटरप्रेटर होता है इंटरेक्ट कराने के लिए। तो कंपाइलर क्या करता है, जितने भी अगर मैंने कोड लगाया, इंट है, पाइथन में प्रिंट फंक्शन जो भी मैंने कॉल किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको एक साथ ही पूरा एग्जीक्यूट करे, शुरू से उठाएगा लास्ट तक एग्जीक्यूट करेगा, जो कि हमें काम का नहीं होता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कोड सही है तो चलेगा, नहीं तो एरर दे देगा। तो ये इजी टू, मतलब कि मतलब जो भी एरर फाइंड करना हो ये इजी होता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर में मुश्किल हो जाता है, तो मेन दिक्कत यही होती है। सेकंड थिंग, इतना समझ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। पाइथन क्या होता है, पाइथन पढ़ने से पहले हम समझ लेते पाइथन हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो, पाइथन जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट 26% लोग पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, और सेकंड नंबर पे जावा होता है, तो पाइथन इसलिए पढ़ते हैं। और जावा, सॉरी, पाइथन हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि वर्सेटाइल है, रीडेबिलिटी है, इजी टू यूज है। हाई लेवल लैंग्वेज है तो छोड़ ही दो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लाइब्रेरीज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है जो कि लाइन बाय लाइन करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन में जो प्रोग्राम होता है फंक्शन से ना एग्जीक्यूट होकर उसका क्लास बनाए, उसको ऑब्जेक्ट्स बना के काम करे। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं उसके चार पिलर्स होते हैं, पहला इंकैप्सुलेशन, सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इनहेरिटेंस, और फोर्थ पॉलीमेरिज्म। अगर डिटेल में जाइएगा तो मुझे बता देना, मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। लाइब्रेरीज का, इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉट है, स्काईलर्न है, वो पांडास है, नमपाई है, बहुत सारे हैं जो कि डेटा साइंटिस्ट अगर डेटा एनालिस्ट करे तो बहुत काम आता है। साइंस पाई है, बहुत सारे इसके पास लाइब्रेरी है, तो इसलिए ये है। इसके साथ ये इजी टू यूज है, इसको बहुत है रीडेबिलिटी अच्छी। एग्जांपल समझाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या लिखा, अगर तुम दूसरी लैंग्वेज यूज करते हो, अगर मान लो तुम अगर जावा यूज करते हो, तुम पहले उसका क्लास बनाओगे, क्लास का नाम लिखोगे, फिर डेफिनेशन डिफ फंक्शन डिफाइन करोगे, फिर प्रिंट वर्ल्ड, एसओपी मतलब जो होता है सिस्टम आउट टू प्रिंट एलन लिख के तुम हेलो वर्ल्ड लिखोगे। लेकिन पाइथन में ऐसा है नहीं, सिर्फ लिखो प्रिंट, जो तुम बोलते हो उसी को तुम लिख लो, प्रिंट। मैं मान लेता हूँ करण लिखना है, मैंने करण लिखा। अब ये प्रिंट अगर एंटर करोगे प्रिंट हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी है यूज करना। इसमें हमें कोई भी, अब सी यूज करोगे तो तुम पहले उसमें तुम क्लास करोगे, एज टेक इंक्लूड स्टूडियो डॉट मैन जो भी होता है वो यूज करोगे, इंट मेन करोगे, वो सब झंझट करोगे, तब कोई तुम एक छोटा सा प्रिंट करण करा सकते हो। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, तुम इसको इजिली कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इजी टू रीड है, इजी टू यूज है, रीडेबिलिटी अच्छी है। अब तुमको जो बोल रहे हो तुम उसको बस लिख लो, वो पाइथन है। मुझे जैसे लिखना है कि अगर 10 से बड़ा नंबर है तो प्रिंट करना है, तो लिखूंगा एफ, अगर 10 से बड़ा है तो प्रिंट करा, तो बस इतना ही लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको क्या वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फॉलो हमें कर लेना। बाय बाय।